तो देखिए आदरणीय मनीषा मैम ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है ना, कि आने वाले 5 वर्षों में वो 15 करोड़ महिलाओं को और 1 करोड़ परिवारों को क्या करेंगे, वो स्वस्थ को पहुंचाएंगे, अच्छा स्वस्थ को पहुंचाएंगे, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं उसको वो पहुंचाएंगे। और इसमें हमारा भी बहुत ज्यादा जो है हम मदद कर सकते हैं, है ना, इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है, हमको भी इसमें जो है अपना योगदान देना है। तो 15 करोड़ महिलाओं को हमें स्वस्थ बनाना है और 1 करोड़ परिवारों तक हमें पहुंचना है। तो देखिए हम महिलाएं जो है हमारा एक ही सपना होता है ना, महिलाओं का एक ही सपना होता है, वो चाहती है कि मेरा परिवार स्वस्थ हो, मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो, फिट रहे, खुश रहे ना। ये हर महिला का ये एक ही सपना होता है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो होम मेकर हो, जो भी महिला हो, हमारा बस यही सपना होता है कि पूरा परिवार जो है खुश रहे, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सारे स्वस्थ रहे, बच्चे स्वस्थ रहे और बुजुर्ग लोग अगर है वो भी स्वस्थ रहे, तो पूरा परिवार जो है सुरक्षित और खुशहाल हो, यही हम चाहते हैं ना। ये हर महिला की बस यही सपना होता है। तो हम पहले सबको खाना खिलाते हैं, अब देखेंगे हर घर का यही हाल है, मतलब यही है कि बस पहले जो है हम सभी को खाना खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, या सास ससुर है उनको खिलाते हैं, हस्बैंड को खिलाते हैं, या अगर कोई गेस्ट भी आया है उनको हम सबसे पहले खिलाते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो है घर की जो महिलाएं हैं वो लास्ट में खाती है ना। तो हम पहले सबको खाना खिलाती है फिर खुद खाती है, हम अपने परिवार के स्वाद के लिए अपनी पसंद तक छोड़ देती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये सही है, आपके घर में भी यही हाल है क्या? क्योंकि मेरे परिवार में तो यही हाल है, क्योंकि जो परिवार को जो स्वाद पसंद है वही बनता है घर पे, है ना, उनको ही पहले खिलाया जाता है और लास्ट में लेडीज खाती है। मेरे मायके में भी मैंने देखा है, मेरे ससुराल में भी मैंने देखा है, मम्मियाँ हमेशा लास्ट में ही खाती है ना। मैं भी जब अपने मायके जाती हूँ तो मुझे पहले खाना मिलता है, लास्ट में मेरी मम्मी खाती है, तो ऐसा ही होता है। तो हर परिवार का जो है यही एक ट्रेंड है। और इसलिए हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं, जो मैं बना रही हूँ, मैंने जो भी खाना पकाया है, क्या सच में वो मेरे परिवार के लिए अच्छा है? क्या सच में इससे मेरे परिवार को पोषण मिलेगा? जो भी मैं खाना पका रही हूँ क्या उससे मेरे परिवार को एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा? ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता ही है, लेकिन जवाब में हमें हमेशा उलझन भरी जवाब मिलता है, कभी हाँ कभी ना। ऐसा लगता है क्या सचमुच ये हेल्दी है, क्या मैं सही से पका रही हूँ, क्या ये तरीका सही है, क्या इससे सही पोषण मिलेगा? तो बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया में यूट्यूब खोलते ही मतलब बहुत सारे ज्ञान हमें मिलते हैं, है ना, चाहे वो हेल्थ के फील्ड से है, न्यूट्रिशन के फील्ड से है, या किसी अन्य फील्ड से है, हर कोई जो है खाने पीने के बारे में बताते हैं। हर कोई अपना जो है सजेशन देने लगते हैं। कोई बोलता है तेल मत इस्तेमाल करो, कोई बोलते हैं दूध और दूध के पदार्थ जो है ना उसको अब परहेज करो, कोई बोलता है कच्चा खाना खाओ, कोई बोलता है तेज आंच पर खाना मत पकाओ। तो ऐसे बहुत सारे बातें हमको सुनने में आता है। आजकल हर व्यक्ति जो है स्वास्थ्य को लेके बहुत अलग अलग टिप्स देते हैं, टिप्पणी देते हैं, सलाह देते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका बात माने किसका ना माने, कौन सा हम जो है फॉलो करें, कौन हम किसको हम फॉलो ना करें। तो हमें जो है सबकी सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना, सही जानकारी पे हमें भरोसा रखना चाहिए। तो हमें देखना है कौन जो है सही बात बता रहे हैं, कौन सा सोर्स है, कौन सही बता रहे हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो कहाँ मिलेगा हमें सही जानकारी? तो हमारे पास इसके लिए कुक बुक है ना, कुक बुक पे हमें बहुत अच्छी रेसिपीज मिलेगी। 30 अलग अलग प्रकार के रेसिपीज है जो हम 30 दिन में, महीने के हर दिन हम अलग अलग रेसिपी, एक एक आइटम हम ट्राई कर सकते हैं, है ना, एक आइटम हम बिना तेल बिना दूध और बिना आग के बना के हम घर में सभी को खिला सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से हमें शुरुआत करना है ना। तो 30 रेसिपीज है तो हम 30 दिन में 30 रेसिपीज हम ट्राई कर सकते हैं।
तो देखिए कुछ लोगों का कहना है कि स्वादिष्ट खाना खाओ और जीवन का आनंद लो, है ना। बहुत ऐसे लोग हैं, अरे जीवन तो एक ही बार का है, इसमें क्या, मतलब ये मत खाओ वो मत खाओ, हमें पूरा आनंद लेना है, जो भी मिल रहा है खाओ, मिठाई खाओ, फास्ट फूड खाओ, जो भी मिल रहा है खाओ, और बाद में जब बीमार पड़ेंगे तब दवाई भी खाओ, है ना। तो दवाई तो है हमारे पास, इजी सोल्यूशन। तो इन लोगों के लिए जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये लागू नहीं होता है। इनके लिए है कि जीवन का आनंद लो, जो भी मिल रहा है खाते जाओ और एंजॉय करते रहो। लेकिन ये गलत है ना, ये गलत है। और पीढ़ियों से हमें ये सिखाया जा रहा है कि स्वादिष्ट मतलब तेल से भरा हुआ, है ना। तो स्वादिष्ट खाना मतलब उसमें तो तेल ज्यादा पड़ेगा ही, है ना। कुछ भी हम अच्छा बनाएंगे तो उसमें तो तेल ज्यादा ही पड़ेगा। तो ज्यादा तेल हमें थोड़ी देर के लिए हमें बस स्वाद देगा ना, थोड़ी देर के लिए हमें स्वाद मिलेगा, लेकिन लंबे समय में अगर हम देखें ना, ज्यादा तेल अगर हम खाते हैं, इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, क्योंकि तेल जो है वो एक फैट है ना। और मार्केट में जो भी तेल मिलता है वो अच्छे तेल नहीं होता है ना, सब में मिलावट है। आजकल कोई भी चीज जो है फ्रेश नहीं होता है, अच्छा नहीं होता, सभी में मिलावट है। तो वैसे तेल अगर आप ज्यादा खाओगे तो इससे आपको थोड़ी देर के लिए आपको जीभ में जो है वो टेस्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन लंबे समय तक इससे हमें नुकसान ही पहुंचेगा, हमें बीमारियां होगी। तो देखिए स्वस्थ मतलब फीका और बोरिंग खाना, हमें ये लगता है अरे हेल्दी खाना मतलब वो तो बहुत फीका होगा, बहुत बोरिंग होगा, उसमें कुछ अच्छा टेस्ट नहीं होगा ना। लेकिन स्वस्थ खाना भी स्वादिष्ट हो सकता है ना। अगर आपके पास कुक बुक है और कुक बुक से आपने रेसिपीज ट्राई किया है, जैसे कि तुलसी मैम ने भी कहा है, उन्होंने लौकी का सब्जी उन्होंने ट्राई किया और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो देखिए स्वास्थ्य का मतलब फीका और बोरिंग नहीं है। तो अगर आपके पास कुक बुक है तो कुक बुक से आप रेसिपीज ट्राई कीजिए, आपको तब पता चलेगा कि स्वस्थ खाना, हेल्दी खाना भी टेस्टी खाना हो सकता है ना। फिर भारतीय खाना बिना पकाए नहीं बन सकता है, ये भी एक हमारा गलत जो है ये है, धारणा है कि भारतीय खाना जो है बिना पकाए नहीं बन सकता है। लेकिन हमारे पास कुक बुक है, उसमें हमने देखा कि भारतीय खाना भी हम गाजर का हलवा, लौकी की सब्जी, ये सब भी हम जो है बिना पकाए बना सकते, खा सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। फिर बच्चे ऐसा खाना कभी नहीं खाएंगे, उनको पसंद ही नहीं आएगा। तो आप अगर बच्चे को प्यार से देंगे, सही तरीके से देंगे, तो बच्चे को भी पसंद आएगा, वो भी खा लेगा। लेकिन आपका जो है उनको देने का तरीका सही होना पड़ेगा। आप प्यार से देंगे, आप जो भी खाना दे रहे हैं उसको थोड़ा सा आप सजा के डेकोरेट करके देंगे, तो बच्चा भी प्यार से खाएगा, उसको भी पसंद आएगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को भी स्वादिष्ट खाना जो है, हेल्दी खाना दे सकते हैं। कच्चा खाना सिर्फ डाइट करने वालों के लिए है, परिवार के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी इतनी सारी बीमारियां हैं, पहले के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अभी इतनी सारी बीमारियां हैं। तो हमें केवल डाइट करने के लिए नहीं, वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि हमें फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भी हमें जो है अच्छा खाना खाना पड़ेगा। जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वैसा खाना हमें खाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो कैसे तेल ने धीरे धीरे हमारी रसोई बदल दी, है ना। तो देखिए पहले तेल का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में होता था। जो हमारे पूर्वज है उनको तो तेल का इस्तेमाल उनको उतना आता ही नहीं था, क्योंकि वो तो आग में जला के भून के ही ज्यादातर खाना खाते थे, है ना। लेकिन आजकल आप देखेंगे ज्यादातर हमारे किचन में, हमारे रसोई में जो है तेल से बना हुआ खाना ही ज्यादा बनता है। अब लगभग हर डिश डीप फ्राइड, सौटे, तड़का या तेल में पकाई जाती है। ज्यादातर हर दिन घर में कोई ना कोई ऐसा मतलब आइटम बनेगा जो डीप फ्राई किया गया है, जिसमें तड़का लगा है ना, मैक्सिमम। और बच्चों को भी वही पसंद है। फ्रेंच फ्राइज, पकोड़े, समोसा, ये सब डीप फ्राइड की जाती है। अब तेल स्वाद का शॉर्टकट बन गया है, बिल्कुल। हमें लगता है कि स्वादिष्ट खाना बनाना है तो उसमें तेल ज्यादा डालना पड़ेगा, तेल तो उसमें ज्यादा ही पड़ेगा। तो हमारा खाना हल्का और पौष्टिक नहीं बल्कि भारी और बोझिल हो गया है
है ना। हम खाना खाते हैं, पेट तो भरता है, लेकिन उससे हमें पोषण नहीं मिलता है, उससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हमारा पेट भी भर जाता है, हमारी जीभ को स्वाद भी आता है, हमें टेस्टी भी लगता है, लेकिन उससे क्या होता है, हमें पोषण नहीं मिलता है। पेट भरता है लेकिन पोषण नहीं मिलता है। तो आजकल का खाना ऐसा बन गया है। और तेल जो है क्या था, हमारे रसोई का एक हिस्सा था ना। जैसे हल्दी नमक वगैरह एक हिस्सा है रसोई का, वैसे ही तेल भी एक रसोई का हिस्सा था। लेकिन आजकल जो है लोगों का आदत ही बन गया है ना, हर चीज में भर भर के तेल डालना ना। तो इसकी कीमत जो है हमारा शरीर चुका रहा है। हम बिल्कुल जानते हैं हर किसी के घर में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिनको डायबिटीज है, जिनको मोटापा है, जिनको फैटी लिवर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये क्यों है? क्योंकि आजकल हम जो खाते हैं वो सही नहीं है। हमारा जो खाना पकाने का जो तरीका है वो भी गलत है। हम बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, खाना जो भी हम सब्जी बनाते हैं उसको बहुत ज्यादा भूनते हैं, है ना। इससे क्या होता है, हमारा समय भी खराब होता है, टाइम भी हमारा बहुत वेस्ट होता है ना। तो इस आदतों को हमें चेंज करना है, बदलना है। फिर आज का दूध हमारे शरीर के साथ क्या करता है? हाँ, दूध अच्छा है हम जानते हैं, लेकिन आज कल जो दूध हमें मिलता है मार्केट से, हम जो भी दूध लाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है। उसमें यूरिया मिलाई जाती है और भी बहुत सारे जो है गंदे पदार्थ उसमें मिलाया जाता है। और इस तरह का दूध लेने से पीने से क्या होता है, हमें पेट फूलने लगता है, ब्लॉटिंग, गैस बनने लगता है, एसिडिटी ना, त्वचा से जुड़ी स्किन में कोई रिएक्शन हो सकता है और वजन भी बढ़ सकता है। तो आज का जो दूध है वो भी सेफ नहीं है। दूध तो अच्छा है लेकिन आज का जो दूध है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। इससे हमें फायदा के वजह नुकसान ज्यादा होता है। तो इस तरह का दूध को हमें अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर है। फिर देखिए, तेज आंच पर खाना पकाने से हमारा भोजन पे क्या असर पड़ता है। हम कुछ भी सब्जी बनाते हैं तो उसको तेज आंच पे पकाते हैं, बहुत देर तक पकाते हैं। इससे हमें बहुत, मतलब लेडीज तो मैक्सिमम टाइम जो है अपने किचन में ही टाइम बिताते हैं, है ना। और इतना खाना बनाते हैं, इतना भून भून के बनाते हैं, वो थक जाती है। और सोच सोच के कि क्या बनाए, रात को क्या बनाए, दोपहर को क्या बनाए, ये सोच सोच के वो मेंटली भी मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना, थक जाते हैं। तो गैस पर पकाते पकाते हमारा भोजन अपनी जीवटता खो देता है। उसका जो नेचुरल जो कलर है, नेचुरल जो रूप है, वो खराब हो जाता है पकते पकते, है ना। उसका अधिकांश पोषण नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन बी है, उसको हम अगर हम आग में पकाते हैं तो विटामिन सी लॉस हो जाता है ना भोजन से। विटामिन बी भी लॉस हो जाता है। तो ये दो पोषक तत्व विटामिन सी और विटामिन बी जो है, इसको अगर हम ऐसे सब्जी को या ऐसे भोजन को अगर हम ज्यादा पकाते हैं जिसमें विटामिन सी और विटामिन बी है, तो वो उसका जो पोषण है वो नष्ट हो जाता है। चमकदार सब्जियां फीका पड़ जाती है, प्राकृतिक स्वाद और खुशबू भी खत्म होने लगता है। तो पकाने से क्या होता है, सब्जियों का या भोजन का जो नेचुरल जो उसमें जो खुशबू है, जो स्वाद है, वो खराब होने लगता है। लेकिन फिर भी हम जो है इसको नहीं छोड़ते हैं, हम पकाते ही रहते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। तो धीरे धीरे लोग जो है, हम जो है खुद को चेंज कर रहे हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है वो क्या करते हैं, कच्चा भोजन ज्यादा लेते हैं। वो कच्चा भोजन ज्यादा लेते हैं, सलाद ज्यादा लेते हैं, बिना आग के भोजन वो ज्यादा लेते हैं, बिना तेल के व्यंजन वो बनाते हैं, बिना दूध और दूध के पदार्थ का भोजन वो लेते हैं। वो दूध और दूध से बनी हुई चीजों को वो एकदम से छोड़ देते हैं, वीगन बन जाते हैं, है ना। वो कच्चे चीजों को ज्यादा लेते हैं, बिना आग में वो खाना बनाते हैं, बिना तेल के वो व्यंजन बना के वो खाते हैं। तो लोग अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, है ना। वो लोग जो है स्वस्थ ऑप्शंस जो है उसको चुन रहे हैं ना। तो भोजन हमें क्यों लेना चाहिए? भोजन हमें इसलिए लेना चाहिए ताकि इससे हमें ऊर्जा मिले, हमें एनर्जी मिले, हमें काम करने की ताकत मिले। लेकिन आजकल हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, हम एकदम से थक जाते हैं, हमें एकदम से सुस्त लगता है ना, लेजीनेस आ जाता है बॉडी में, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, नींद आने लगती है ना। तो उस तरह का भोजन खा के क्या फायदा जिससे हमें थकान महसूस हो, जिससे हमें नींद आए ना। तो भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमें जो है ऊर्जा मिले, हमें ताकत मिले, हमें स्टेमिना मिले।
लेकिन अगर हम मान भी ले कि कच्चा बिना तेल और बिना डेयरी का भोजन ज्यादा स्वास्थ्य है, तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि इसका स्वाद कैसा होगा। क्या इसका स्वाद जो है अच्छा होगा? क्या मेरे परिवार को ये पसंद आएगा, वो स्वीकार करेंगे? रेसिपीज कहाँ से मिलेगी? मुझे रेसिपीज भी तो चाहिए ना, कि क्या हम क्या पकाएंगे, उसमें कौन सा चीज डालेगा, मसाले कौन से डालने पड़ेंगे। तो ये रेसिपीज हमें कहाँ से मिलेगा? क्या कोई भारतीय रेसिपी है जो बिना तेल बिना दूध ये बिना पकाए स्वादिष्ट बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसे रेसिपीज मिल सकता है। हमारे पास कुक बुक है। बिना दूध बिना घी के बनाया जा सकता है, और वो भी बिना गाजर को मारे। जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं और गाजर को इतना सेकते हैं तो हम मार ही तो देते हैं उसको, और वो भी 5 मिनट में आप बना सकते हैं और बिना गिल्ट के आप खा भी सकते हैं। क्या कहा आपने? नामुमकिन है। चलिए मुमकिन बनाते हैं। ये है गाजर, इसको करेंगे हम कद्दूकस, और साथ में ये है नारियल, इसको भी करेंगे हम कद्दूकस। ये काजू और ये खरबूजे के बीज, ये दोनों जाएंगे मिक्सी में, हम करेंगे इनको पाउडर। ये खजूर, इसको भी हम डालेंगे मिक्सी में और बना लेंगे पेस्ट। चलिए हो गई तैयारी, बनाते हैं हलवा। सो ये गई इसमें गाजर। हाथ से मिक्स करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी वाइब्रेशंस पूरी तरह से इस हलवे में जाती है, इसलिए मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। ये गया इसमें नारियल, और ये गया इसमें काजू और खरबूजे के बीज का पाउडर, और ये गया इसके अंदर खजूर। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालेंगे, फ्लेवर के लिए एक्चुअली, ये है इलायची का पाउडर, और ये मैं कर लेती हूँ मिक्स। सो ये बन गया है हमारा हलवा। आइए टेस्ट करते हैं। तो मैं कर रही हूँ टेस्ट। ये ऑसम, गिल्ट फ्री, बिना पकाए, बिना वक्त गवाए गाजर का हलवा, जिसमें न दूध है, न चीनी है, न घी है, सेहत भरपूर, स्वाद भरपूर। अगर आप ऐसी और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को जिनमें न तेल का इस्तेमाल हो, न डेयरी का इस्तेमाल हो, और न उन्हें पकाना पड़े, तो प्लीज़ आज ही मेरी सबसे पहले सेहत कुक बुक खरीदें और अपनी सेहत को